बंदे ने जवाब दिया, तेजिंदर भाई, हमारे बिजनेस के अंदर अगर आप सच में लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो ना तेरे पास पैसे का होना जरूरी है, ना तेरे पास तू पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सच में अगर तू लाख रुपए महीना कमाना चाहता है तो बेटा तेरे पास लाख रुपए महीने कमाने का कारण होना जरूरी है। दोस्तों, उस समय मेरी उम्र थी 32 साल, शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। इतनी तमीज तो आ चुकी थी कि जीवन में पैसे का रोल क्या है, पैसे कमाए कैसे जाते हैं और घर चलता कैसे है। तो कारण तो मेरे पास एक नहीं, मेरे पास तो हजारों कारण थे। अगर आप भी अपनी झूठी ईगो को एक साइड रखकर अपने आप से पूछोगे क्या आपके पास भी लाखों रुपए महीना कमाने का कोई कारण है, तो शायद आपके पास भी कारण टूट टूट कर भरा होगा। दोस्तों, मैंने अप्रैल 2012 में अगेन दोबारा से इन्वेस्टिंग को करने की हिम्मत की। इतना आसान नहीं होता दोस्त, किसी भी काम में रिस्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जिसने रिस्टार्ट करने की हिम्मत करी है वही टॉप पे रहता है। अपने दोस्त, वही बड़ी बड़ी बातें, वही बड़े बड़े सपने, वही लाख रुपए महीने की इनकम, वही लंबी सी कार, वही अच्छी अच्छी बातें दिमाग में चलना शुरू हो गई। और फिर वही लोग, फिर वही रिश्तेदार, फिर वे सारे खतरनाक प्राणी जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे मेरे सामने खड़े हो गए। बट ना तो मैंने जब पहली कंपनी शुरू करी थी वो किसी से पूछ के करी थी, और ना ही जब मैंने ये शुरू करी किसी से पूछ के करी। कौन मेरा विरोध कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या अचीव करना है बस केवल उससे फर्क पड़ता है। कड़ी हिम्मत, काम करना शुरू किया और लोगों को एक ही चीज बोला करता था, बेटा दिसंबर का चेक 1 लाख का आएगा। एक ही चीज बोलता था, आने वाले दिसंबर का चेक 1 लाख का आएगा। अपना कॉन्फिडेंस इस प्रोडक्ट में, और जब मैंने इस प्लान को समझा इसमें इतना दम नजर आया कि मुझे लगने लगा कि हाँ 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने खूब मेहनत करना शुरू किया, खेती और वेस्टीज, खेती और वेस्टीज, खेती और वेस्टीज, खेती और वेस्टीज। लोगों ने विरोध करना शुरू किया, मैंने अपना काम करना शुरू किया। दिमाग में 1 लाख की पिक्चर चल रही थी, दिमाग में बस एक ही चीज चलती थी कि जिस दिन मेरा 1 लाख का चेक आएगा उस दिन मेरे जूते कैसे होंगे, जिस दिन मेरा 1 लाख का चेक आएगा उस दिन मेरा सूट कैसा होगा, जिस दिन मेरा 1 लाख का चेक आएगा मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे होंगे, जिस दिन मेरा 1 लाख का चेक आएगा मैं कौन से शहर में रह रहा हूँ, जिस दिन 1 लाख का चेक आएगा मेरे पापा मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे, जिस दिन 1 लाख का चेक आएगा मेरी बीवी कौन सा जीवन जी रही होगी, जिस दिन 1 लाख का चेक आएगा तेजिंदर राणा तुझे खेती करने की जरूरत नहीं होगी। उस सपनों में मैं लगा रहता था और अपना काम करना शुरू कर दिया। लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, मैं कहता था 1 लाख का चेक, लोग कहते थे अब बता कितना आ रहा है, और ये आपके साथ भी होता होगा। दोस्तों, आज कितना आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप आज कितना कमाने के लिए काम कर रहे हो। मैंने काम करना शुरू किया, तस्वीर में ये मेरी पहले महीने की आमदनी थी। कितनी है? 31 रुपए। बड़ी खुशी मिली होगी सबको देखकर, क्योंकि तुम्हारा भी यही चल रहा होगा। कई सारे लोग तो शहीद हो जाते हैं इतना बड़ा चेक देखने के बाद, इतना सब बिजनेस शुरू किया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी पहले महीने में आमदनी नहीं होती, घर से लगते हैं। काम करना शुरू किया, लेकिन सर पर एक जुनून था, एक पागलपन था, लोगों को दिखाना था। अपनी कामयाबी से ज्यादा उस समय चलता था इसको जरूर दिखाना है। दोस्तों, प्लान दिखाना पहले सीख ही लिया था, कॉन्फिडेंस पहले से था ही, पावर का पहले से पता ही था। भाई साहब दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। मई का महीना था, खेत का काम निपट चुका था, फुल टाइम मैंने बिजनेस किया, दिन रात एक करती। एक भी व्यक्ति को मैंने ये नहीं सोचा जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। बैग में प्रोडक्ट रहते थे, उस समय बैग में प्रोडक्ट रहते थे, और बैग में प्रोडक्ट रखना उस समय मजबूरी भी थी। पता क्यों? क्योंकि सेंटर ही नहीं थे, 90 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर हुआ करते थे। मेरे पास पैसे नहीं थे, उस समय मेरे पास पल्सर बाइक थी, मैंने वो पल्सर बाइक बेची अपनी, प्लेटिना बाइक ली, 19,000 रुपए मैंने डाउन पेमेंट देके, 38,000 रुपए की मेरी बाइक बिकी, 19,000 रुपए बचे, 9,000 रुपए जेब में डाले, 10,000 रुपए का पानीपत ग्राम से जाकर प्रोडक्ट लेकर आया ताकि लोगों को डिलीवरी समय पे दे सकूं। मेरा बिजनेस था, मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास थे। तो जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं होंगे तो वो रिटर्न भी नहीं होंगे। प्रोडक्ट मेरे पास थे, मेरे बैग में थे, जिसके पास भी बैठ गया खाली नहीं उठा।
भले ही एक साबुन लेके आया, और उसका परिणाम दोस्तों अगले ही महीने बस्ती में मेरा चेक था 18,900। और भाई साहब जैसे मेरा 18,928 का चेक आया, पहली कंपनी में 3-4 साल काम किया, 4500 से ज्यादा नहीं पहुंचा। यहाँ दूसरे महीने में 18,928 का चेक भाई साहब आया, मुझे लगने लगा तू तो तेजंदा राणा टॉक्सिंग है इस दुनिया में, तेरे से समझदार इंसान नहीं कोई, तेरे से बड़ा नेटवर्क नहीं है कोई। मैं अपने चेक को सेलिब्रेटी कर रहा था, मेरे फ्रेंड का मेरे पास सुना, तेजंदर यार वेरी गुड यार, कमाल कर दिया यार, तूने इतना बढ़िया चेक बना दिया, तू बहुत बड़ा करने वाला है, एक काम कर अपनी टीम को बैठा, मैं ट्रेनिंग करने के लिए आता हूँ। भैया पहले बता तेरा चेक कितना? मेरा फ्रेंड का चेक था 13,500 रुपए। उसने कहा बेटा 13,500 का। हमको बस तू सिखाएगा, तू 18,928 तू सिखाएगा, तू अपना ही चेक बढ़ा ले। दोस्तों अपलाइन के पास तो मौके होते हैं, उनके पास तो अलग टीम होती है। मेरे अपलाइन का ना गुड 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 तेजंदर गुड ऐसे ही लीडर होना चाहिए ना, आप तो टीम को ट्रेन करो, वो लग गया अपनी दूसरी टीमों में। भाई मेरा दूसरे महीने का मैं तो मोटिवेट था, मुझे करना ही क्या यार, नौकरी तो जोड़ने। अगले महीने का चेक था 16,300। कोई नहीं बिजनेस है यार, यहाँ आना। फिर भी इन 2 महीनों में पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में एक बात आ गई, भाई उससे बच रही हो, अगर आ गया ना 1,000-2,000 कुछ चेक के ज्यादा। अब लोग मेरे से बचना शुरू हो गए, लोग जहां मेरा नाम आता गोली हो जाते, गोली, क्योंकि मैं लोगों को प्रोडक्ट समझा नहीं रहा था, ये सच है, चेप रहा था। हिम्मत तो उसकी उठ जा, कुछ तो लेना पड़ेगा, हाँ या ना। दोस्तों यही किया मैंने। अगले महीने मैंने बड़ी हिम्मत करी, मैं तलाश में तो था कि कोई मिला तो सही, लेकिन लोग मेरा फोन रिसीव नहीं करते थे। पुराने लोगों के पास गए, वो पहले बताते ये रखे बता दी, क्यों? क्योंकि समझा तो कुछ था ही नहीं, चेक का क्या कर रहा था। आप तो नहीं चेप रहे, मत चेपना, समझाना। अगले महीने की मेरी बहुत अच्छी आमदनी यहां से हुई। अच्छा अब मिली तुम्हें खुशी? अरे हिंदुस्तान में हो, कोई आपके ना बिजनेस अप डाउन पे चलता है, हाँ या ना। अगले महीने का चेक बढ़ के आया, अगले महीने का चेक थोड़ा और बढ़ गया। दोस्तों आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा होगा, जब भी आपकी पे आउट सही नहीं आ रही होगी, तभी आपको फील्ड में मिलने वाले हैं समझदार लोग, तभी टकराएंगे। ये सारे ज्ञानी बाबा तभी मिलेंगे जब आपकी शुरुआत होगी या आपका अच्छा समय नहीं चल रहा होगा, तभी आके बताएंगे अच्छा 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 मस्ती कर रहा है, कितना चल रहा है। अरे कहाँ यार, 6 लेग के चक्कर में पड़ रहा है। सुन मेरे वाली में यार 2 चलानी पड़ती है बस। तू ही बता 6 चलानी आसान है या 2? हेलो इंसान क्या बोलेगा? तो हो गया विचलित, चल तू मेरी में आ जा। अब वो यहाँ ट्रैक से उतरा, अब वो उसकी वाली में चला जाता है। अब वो वहां 3-4-5 महीने काम करता है, प्रोसेस तो वहां पर भी वही है। वहां जाने के बाद वो काम करता है 4-5 महीने, 4-5 महीने के बाद फिर से समझदार इंसान टकराता है। ये समझदार इंसान आपको तब नहीं टकराएंगे जब 3 लाख कमा रहे होंगे आप, ये तब टकराएंगे आपको जब आप बिजनेस के स्ट्रगल फेज में चल रहे होंगे। वो आपको मिलता है, अच्छा ये 2 तू ही चलाता है या एक तेरी अपलाइन भी चलाती है? नहीं सर दोनों में ही चलाता हूँ। कहाँ फंस गया तू? मेरे साथ आ, मेरे साथ आ, एक तो मैं चला दूंगा, तुझे तो बस एक ही चलानी है। कितनी चलानी है? अब बताओ 2 चलानी आसान है या एक चलानी आसान है ना? तो भाई साहब फिर भटक गया। अब वो एक वाले में चला गया, पता लगा वो सब झूठ बोल के ले तो गया, एक चलानी नहीं चलानी, उसकी बाइक भी नहीं चल रही। थोड़े दिन के बाद एक बंदा और से मिलता है, अब कहाँ
जोड़ने जाड़ने प्रोडक्ट बेचने का, अब तो एक क्लिक पे पैसा आता है। करेक्ट, कैसे आता है? एक क्लिक पे। एक क्लिक पे पैसा आता है। सच, हाँ तू विश्वास कर, 50,000 दे, 6 महीने में डबल। सोच, 6 महीने में डबल पक्का यार, तेरा भाई बोल रहा है ना। बंदा क्या करेगा यार, ये बात वो कहेगा यार बात तो तेरी ठीक है, पर मेरे पे तो 50,000 नहीं। बाइक है, बाइक बाइक है यार, मेरे को तो बाइक पे नहीं, मैं तो गांव का आदमी हूँ। भैंस है, भैंस। छह महीने में फिर एक भैंस आ जाएगी, 50,000 रुपए तेरे हाथ में हो गए, फिर लगा दिए 1 लाख हो जाएंगे, फिर लगा दिए 2 लाख, भाई राजा बनेगा राजा। और थोड़े दिनों के बाद फिर वही व्यक्ति यूट्यूब पर आता है, क्योंकि उसने पैसे तो कमाए नहीं, अब उसने कर लिया अनुभव। अब वो अनुभव आपको सिखाता है कि अगर आप जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करते करते परेशान हो चुके हो, थक गए हो, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो 99 रुपए में मेरा एक कोर्स है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कामयाब हो जा सकता है। आपको 150-200 नहीं होंगे, वो 99 में बता देगा आपको। और आप देखो महान इंसान, उसकी वीडियो देखते ही सबसे पहले अपने प्लेन से दूरी बनाओगे। आप वो गलती करोगे जो मैंने करी। क्लियर? मेरे साथ भी ऐसे लोग टकराए उस समय, लेकिन दोस्त एक निश्चित मैंने कर लिया था, करना तो वेस्टेज ही है। कुलदीप भाई, मेरे पास एक व्यक्ति आया गाजियाबाद से, रोहित नैन नाम का व्यक्ति, उसने उस समय कंपनी खोली थी, कंपनी का नाम था RN, क्या नाम था, RAN। तो वो घर ही गया, उस समय मैं स्नेक्स में चल रहा था, और वो मेरे पास गया, तेजेंद्र भाई देख तू ना 2 कंपनी के लीडर को जानता है, एक वेस्टीज वाले को, एक पहले वाले को, और तू मेरे साथ आ। भाई साहब उस समय मेरी में ना प्लेटिनम है, पेट्रोल डलवाने के पैसे मेरे पास नहीं, और वो मुझे कह रहा तू मेरी वैगनआर ले, तू वैगनआर से चल, तेरी वैगनआर का तेल मैं दूंगा, होटल का बिल मैं दूंगा, बस तू मुझे इन दोनों कंपनी के लोगों से मिलवा दे, दोनों भाई बल्ले बल्ले मारेंगे, ऐश करेंगे ऐश। ऊपर अच्छा था या बुरा था? मजे का था ना उस टाइम। तो मैंने उसको एक चीज बोली थी, आप भी हमेशा इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों, मैंने उस चीज को बोली थी दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेस्टीज में कैरियर बनाने के लिए आया हूं, पैसा कमाने नहीं आया। वेस्टीज में कैरियर बनाने के लिए आया हूं, पैसा कमाने नहीं आया। दोस्त जिस दिन मेरा वेस्टीज में करियर बन जाएगा, पैसा तो मेरे पीछे पीछे। और दोस्तों उस कंपनी का नाम था ARN, मतलब फुल फॉर्म थी अभी रुकना नहीं। 6 महीने के बाद वो गायब। और इन 12 साल के पीरियड में कितने लोग मुझे करोड़पति बनाने के लिए आए, और मैं उनके चक्कर में नहीं आया। दोस्त वे आज भी कंपनी बदल रहे हैं, तुम्हारा भाई करोड़पति बनके कभी का घूम रहा है। ये चीज आपको नहीं बता रहा हूँ, और इसका ध्यान रखना। हो सकता है कई सारे लोग आपके पास भी बैठे होंगे, अच्छे मोटिवेटर, आप बाहर निकलिए, चल मैं बताऊंगा तुझे पैसे घर बैठे बैठे कैसे आते हैं, एक क्लिक पे। सावधान। तो दोस्तों ये सिलसिला चल रहा था, अगले महीने का मेरा चेक आया 1387 रुपए का। जैसे भाई मेरे चेक में पूरी मेहनत कर रहा यार, पूरी एनर्जी लगा रहा, सारी ताकत लगा दी, चेक बढ़ने की बजाय घट रहा। तब मुझे बुद्धि आई और मैंने फोन निकाला, और मैंने अपने इनको फोन किया, मैंने कहा गुरुजी, भगवान की याद कब आती है? जब हम संकट में होते हैं। और वेस्टीज में गुरु की याद कब आती है? जब हम फंसे होते हैं। और गुरु के साथ रहेंगे तो दोस्त कभी फंसने का नंबर ही नहीं आएगा। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मैंने फोन किया, मैंने कहा गुरु जी, हाँ बेटा क्या हालचाल? मैंने कहा बहुत बढ़िया गुरु जी, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है गुरु जी, आप कहाँ हो? उसने कहा बेटा मैं तो राजस्थान हूँ अभी। मैंने कहा गुरुजी आपका चेक कितना बन गया? मेरा चेक कितना बना था? 1387 का। मैंने कहा गुरुजी आपका चेक कितना बना? बेटा कुछ खास नहीं। मैंने कहा फिर भी 84,000, 84,000 रुपए का। भाई साहब मेरे धुएं निकल गए। मैंने कहा गुरुजी कहाँ मिलोगे? वहीं मिलता हूँ। उसने कहा बेटा मैं तो राजस्थान हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे कल मिलना। कहाँ मिलोगे? उसने कहा बेटा मैं जैसलमेर हूँ, जब आऊंगा जब मिल लूंगा। मैं कहा ना मैं तो कल ही आ रहा हूँ।
भाई साहब मैं उनसे मिलने के लिए पहुंचा जैसलमेर। मैं जरूर चाहूंगा एक बार मेरे गुरुजी के लिए जोरदार ताली। यहाँ पर मैंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, जब हमने बिजनेस साथ साथ शुरू किया था, पहले मेरा चेक बड़ा था, आपका चेक छोटा था, अब आपका चेक इतना बड़ा हो गया, मेरा चेक नहीं बढ़ रहा, ऐसा तुम कर क्या रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं भाई, डेली तो अपने प्लान के टच में रहता हूँ, अपने प्लान को डेली बताता हूँ मैंने क्या करा क्या नहीं करा। हर हफ्ते आईपीओ पे सीएमटी होती है, लोगों को भर भर के लेके जाता हूँ, वहां से जो सीख के आता हूँ छोटी छोटी लोगों के साथ जा जाकर मीटिंग करता हूँ, महीने में एक सेमिनार होता हूँ, सबसे ज्यादा मैं उसमें बैठाता हूँ, एडवांस टिकट लेके आता हूँ। भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, अभी तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ खड़े हैं उन्हें प्लान देना सिखा रहा हूँ। तू तू क्या कर रहा है? मैंने कहा जी बस मैं तो प्लान ही दिखा रहा हूँ। मैंने कहा गुरुजी मेरे भी आ जाएंगे प्लान। उन्होंने मुझे जवाब दिया, तेजेंद्र भाई अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे, अगर जो काम मैं कर रहा हूं अगर आप भी यही काम करोगे तो अगले 5 साल के अंदर मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आपकी आमदनी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों मैं वहां से एक नई उम्मीद न कि अगर आप अगले 5 साल तक लगातार काम करोगे तो 1 लाख रुपए महीने की आमदनी कर लोगे। और मेरी बीवी ने मुझे बोला कि सर ने बोला 5 लाख, 5 साल में 1 लाख, और मैं कह रही हूं अगर हमने अगले 5 साल में 50,000 रुपए महीने की भी आमदनी करनी शुरू कर दी तो भी हम अपने परिवार में सबसे ज्यादा कमाने वाले बन जाएंगे। उनके डेडिकेशन से मैंने आज काम करना शुरू किया और वहां से परिणाम आया। दोस्त अपलाइन के साथ रहने से, अपलाइन की बात समझने से, अपलाइन की बात मानने से मुझे जो परिणाम मिले, मेरा अगले महीने का जो चेक था दोस्त 16,800। यहाँ एक सीख आपको बता दूं दोस्त, यहाँ जितने भी ज्ञानी बाबा बैठे होंगे, भाई ज्ञान में कुछ नहीं रखा, माल चाहिए आया ना, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपके अपलाइन आपको बोलते हैं ना, उनको तजर्बा है, वो उसके भी अपलाइन के टच में है, वो आपको सही शिक्षा और सही ज्ञान देंगे। यूट्यूब से अलग हटकर अपने अपलाइन की बात को मानोगे तो दोस्त हमें इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी जितनी मुझे करनी पड़ी। समझ आ रही है ना ये बातें? अगर आसानी से ग्रो करना है तो अपलाइन के साथ सबमिट रहने की जरूरत है दोस्तों। उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगले महीने का चेक था 30,570 रुपए का। रसीद में पहले महीने के पहले 1 साल की जो आमदनी आई वो 1,39,000 रुपए आई थी। एवरेज इनकम 11,000 रुपए महीने के आसपास मेरी पहुंची। वेस्टीज में दूसरे साल की जो आमदनी थी 4,32,000 रुपए मुझे वेस्टीज से आई। उस दिन से आज तक मैं अपलाइन से 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं। आज मैं यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे अपलाइन को पता है और ये भी पता मैं हम क्या बातें करने वाला हूँ। मैं हमेशा सबमिट रहा उस दिन के बाद अपने प्लान के, हमेशा मैंने ग्रोथ करी है और मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आप भी रहोगे आप भी ग्रोथ करोगे। ये बैठे सारे लोग जो सबमिट है ग्रोथ कर रहे हैं, आपको पता है। दोस्तों अगले साल तीसरे साल की मेरी आमदनी थी यहाँ से टोटल थी 9,67,000 रुपए और एवरेज इनकम थी 80,000 रुपए महीना। ठीक है, मेरे प्लान ने बोला था बेटा 5 साल में जाएगा 1 लाख, यहाँ तो तीसरे साल में एवरेज 80,000 रुपए महीना, यानी कि मेरा चेक 1 लाख से ज्यादा कूद चुका था। न केवल ये दोस्तों, अगले साल की आमदनी यहाँ से टोटल वेस्टेज से 20,80,000 रुपए की 1,73,000 रुपए की आमदनी पे पहुंचा। एक किसान का बच्चा एक खेती करने वाला। ये पावर बालक में नहीं है, ये पावर है सिस्टम में, वेस्टेज के सिस्टम में, अपलाइन के बनाए हुए सिस्टम में। यही तेजेंद्र राणा जब तक अपलाइन से दूर हटकर वेस्टेज कर रहा था, उसका कुछ हो नहीं रहा था। और यही तेजेंद्र राणा जब अपलाइन के सम्मिश्रण में रहकर बिजनेस करने लगा तो भाई साहब पैसे आने लगे। बताओ ऐसी समझदारी किस काम की जिसमें बड़ा भूखे मरते हो? है ऐसी समझदारी किसी काम की? समझदारी तो उस काम में जिससे हमारा घर ऊपर उठता। तो ध्यान दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अपलाइन को फॉलो करने की जरूरत है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों अगले साल की आमदनी थी यहाँ से वो थी मेरी यहाँ से 31,90,000 रुपए और एवरेज इनकम थी 2,65,000 रुपए महीने। तभी तेजेंद्र राणा था, अभी तेजेंद्र राणा है। उस समय तेजेंद्र राणा अपने दिमाग इस्तेमाल कर रहा था, अब तेजेंद्र राणा अपने अपलाइन का दिमाग इस्तेमाल करना है। अपना बचा के रखो ना, बुढ़ापे में काम आएगा। क्यों टेंशन ले रहे हो यार? क्यों किसने दे रहे हो उसको?
ठीक है। सो अगले साल यहाँ से चलता रहा सिलसिला। अगले साल जो है मेरी आमदनी 2017-18 में मेरी आमदनी थी यहाँ से होती 42,11,000 रुपए की, और एवरेज इनकम थी दोस्त यहाँ से 3,50,000 रुपए की। सिलसिला चलता रहा 2018-19 61 लाख रुपए की मेरी टोटल आमदनी थी एक साल की, 61 लाख रुपए की, और एवरेज इनकम थी होती 5,09,000 रुपए महीने। और दोस्त जब रेगुलर पैसा आता है ना भर देता है। अगला साल आया दोस्त 2019 और 20। 2019-20 में एक बड़ा ड्रीम पूरा हुआ। हर इंसान इस बिजनेस में सपना देखता है। सबसे पहले उसका ड्रीम होता है किसी भी तरीके से 1 लाख का चेक आ जाए, बोलो हाँ या ना। और जब उसका 1 लाख आ जाता है ना, फिर उसका ड्रीम बनता है ना साल का करोड़ कमाना। साल का कितना कमाना है? साल का करोड़ कमाना है। तो दोस्त 10 से ये मेरा ड्रीम पूरा हुआ। मैं करता रहा 1,07,00,000 रुपए एक साल की आमदनी मेरी वस्तु से हुई। एवरेज इनकम थी 8,94,000 रुपए उस किसान के बालक की। कारण सिस्टम की वजह से, सिस्टम की वजह से। जी भाई बिल्कुल सही बोला। जो डेडिकेशन में वहां दिखाता था ना, अब यहाँ दिखा दिया वो डेडिकेशन। आज यहाँ 10 बजे का समय था, तो राइट 10 बजे मेरी एंट्री थी यहाँ। 5 मिनट पहले मैंने कुलदीप भाई को फोन कर दिया था। न केवल यहाँ, हर जगह वो जो डेडिकेशन तो इंसान के अंदर होता है, हम क्यों दिखाएगा हर जगह? हम अपने परिवार को ऊपर उठाने के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए दिखाएंगे ना इस डेडिकेशन को। हाँ या ना? तो हमारी तरक्की होगी भाई। अब एक समय ऐसा था दोस्त, हर इंसान यहाँ आपके भी सामने चैलेंज चल रहा होगा या चला होगा, हर कुलदीप के सामने भी वो चैलेंज आया होगा। सर मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मेरे खर्चे ज्यादा है, मेरी आमदनी कम है। एक समय मेरा ऐसा था जब मुझे पैसे नहीं आते थे, तो मैं हमेशा अपने प्लान के टच में रहता था। जब भी मैं मोटिवेट होता था तो भी मैं प्लान से बात करता था, जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तब भी मैं अपने प्लान से बात करता था, अभी भी। तो मेरे पैसे जब शुरुआत में आने रहे थे, मैं कहता था प्लान को, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरा क्लाइंट मुझे एक ही चीज बोला करते थे। आज मैं आपको एक चीज बोलते जा रहा हूँ। एक ही चीज बोलते थे, बेटा इस दुनिया के अंदर जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए हैं ना, किसी की भी बायोग्राफी पढ़ लेना, या किसी को भी रिसर्च कर लेना जाकर, या किसी के भी पास बैठ लेना। इस दुनिया में वही इंसान, वही बिजनेसमैन सफल बिजनेसमैन बना है जिसने तब काम किया था जब उसको आमदनी नहीं हो रही थी।